एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी, सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं मिला। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया, क्या स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको सवा मन मूंग, सवा मन चावल, सवा मन घी और सवा मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी बातें कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। अब तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिसके उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो किसी से नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती नाम काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। वह खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं तथा उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोल कर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसा कार्य सारियो, ऐसे कार्य सबके सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय। दोस्तों, ये रही संकटी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। दोस्तों, अब हम जानते हैं इसकी व्रत विधि। श्री गणेश जी का पूजन दिन के समय करने का विधान है, इसलिए संकटी चतुर्थी का व्रत आज ही रखा जाएगा। यह तिथि बुधवार को होने के कारण श्री गणेश का पूजन अधिक फलदायी हो गया है, क्योंकि बुधवार का दिन भी श्री गणेश जी को समर्पित है तथा आज गणेश पूजन करके बुध ग्रह को मजबूत किया जा सकता है। संकटी चतुर्थी व्रत रखने से व्यक्ति के सभी संकट मिट जाते हैं और जीवन में धन, सुख और समृद्धि आती है। इसके बाद व्रतधारी पारण करते व्रत को पूर्ण करते हैं और इस दिन किए गए व्रत, उपवास और पूजा पाठ से यश, वैभव, सुख, समृद्धि, धन, कीर्ति, ज्ञान और बुद्धि में अतुलनीय वृद्धि होती है। श्री गणेश शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। आइए जानते हैं संकटी चतुर्थी की पूजा विधि।
इस दिन हमें क्या करना चाहिए? श्री गणेश चतुर्थी पर सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं। इसके बाद घर के मंदिर में गणेश प्रतिमा को गंगा जल और शहद से साफ करें। सिंदूर, ध्रुवा, फूल, चावल, फल, जनेऊ, प्रसाद आदि चीजें एकत्रित करें। ध्रुवा हरी घास को कहते हैं। धूप दीप जलाएं। ओम गण गणपते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करते हुए पूजा करें। मंत्र जाप 1008 या 108 बार करें। दोस्तों, इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से मंत्र जाप को सुन सकते हैं। गणेश जी के सामने व्रत करने का संकल्प लें और पूरे दिन अन्न ग्रहण ना करें। व्रत में फलाहार, पानी, दूध, फलों का रस आदि चीजों का सेवन किया जा सकता है। गणपति की स्थापना के बाद कैसे पूजन करना है, वो विधि आपको अभी बताते हैं। सबसे पहले घी का दीपक जलाएं, इसके बाद पूजा का संकल्प लें। फिर गणेश जी का ध्यान करने के बाद उनका आह्वान करें। इसके बाद गणेश जी को स्नान कराएं। सबसे पहले जल से, फिर पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण, पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। गणेश जी के मंत्र व चालीसा और स्तोत्र आदि का वाचन करें या उनको सुने। जब गणेश जी को वस्त्र चढ़ाएं, अगर वस्त्र नहीं है तो आप उन्हें एक नाड़ा भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद गणपति की प्रतिमा पर सिंदूर, चंदन, फूल और फूलों की माला अर्पित करें। अब बप्पा को मनमोहक सुगंध वाली धूप दिखाएं। अब एक दूसरा दीपक जलाकर गणपति की प्रतिमा को दिखाकर हाथ धो लें। हाथ पोंछने के लिए नए कपड़े का इस्तेमाल करें। अब नैवेद्य चढ़ाएं। नैवेद्य में मोदक, मिठाई, गुड़ और फल शामिल है। इसके बाद गणपति को नारियल और दक्षिणा प्रदान करें। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की शुभ चतुर्थी की कथा करें। अब अपने परिवार के साथ गणपति जी की आरती करें। गणेश जी की आरती कपूर के साथ घी में डूबी हुई 1 या 3 या इससे अधिक पत्तियां बनाकर की जा सकती है। इसके बाद हाथों में फूल लेकर गणपति के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें। अब गणपति जी की परिक्रमा करें। ध्यान रहे कि गणपति की परिक्रमा एक बार ही की जाती है। इसके बाद गणपति से किसी भी तरह की भूल चूक के लिए माफी मांगे। पूजा के बाद घर के आसपास जरूरतमंद लोगों को धन और अनाज का दान करें। गाय को रोटी या हरी घास दें। किसी गौशाला में धन का दान भी कर सकते हैं। रात को चंद्रमा की पूजा और दर्शन करने के बाद व्रत खोलना चाहिए। भविष्य पुराण के अनुसार संकटी चतुर्थी की पूजा और व्रत करने से हर तरह के संकट, कष्ट दूर हो जाते हैं। गणेश पुराण के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से सौभाग्य, समृद्धि और संतान सुख मिलता है। शाम को चंद्रमा निकलने से पहले गणपति जी की एक बार पूजा और संकटी व्रत कथा का फिर से श्रवण अवश्य करें। अब व्रत का पालन करें। गणपति संकटी व्रत कथा जो आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध करा दी गई है, आप उसको भी ध्यान से सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी तो आप हमारे चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ओम श्री गणेशाय नमः। जय गणेश, जय गणेश।